हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 98 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 2 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 5th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर आपको लिखना है अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक पाठ राग की रस्सी से लिया हुआ है। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। नमस्कार बच्चों, आप सभी ने पिछली कुछ कार्यपत्रिकाओं में कई बातें सीखी। आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार कुछ बातों को दोहरा लें। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पाठ राग की रस्सी आप अपनी पिछली वाली वर्कशीट्स में कई बार पढ़ चुके हैं और उन वर्कशीट्स में आप बहुत सारी नई चीज़ों को सीख भी चुके हैं। तो आइए आज हम उनकी पुनरावृत्ति करें, यानी कि उनको दोहराएंगे। प्रश्न 1, राग की रस्सी पाठ पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जो कि पाठ राग की रस्सी पर आधारित हैं। पाठ राग की रस्सी को आप ऑलरेडी अपनी पुरानी वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं। अगर आप इसे दोबारा से पढ़ना चाहते हैं तो मैं उन वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से उस पार्ट को पढ़ सकते हैं और दोबारा से समझ सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर हमें दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, लोनपोगार लड़की से राग की रस्सी क्यों बनवाना चाहते थे। बच्चों, जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा था कि लोनपोगार ने लड़की के सामने एक शर्त रखी थी और वो शर्त क्या थी कि उसे राग की रस्सी बनानी होगी। तो क्या आप जानते हैं कि लोनपोगार लड़की से राग की रस्सी क्यों बनवाना चाहते थे? लोनपोगार लड़की से राग की रस्सी इसलिए बनवाना चाहते थे क्योंकि वे उस लड़की की समझदारी और चतुराई को देखना चाहते थे। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हो कि लोनपोगार अपनी समझदारी और चतुराई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, लेकिन उनका बेटा बहुत ही भोला था। और जब लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े लेकर शहर भेजा था और उसके सामने 2 शर्तें रखी थी, तो उसी लड़की ने उनके बेटे की मदद की थी। तो इसीलिए लोनपोगार ये देखना चाहते थे कि क्या वो लड़की सच में समझदार है और इसीलिए उन्होंने लड़की के सामने राग की रस्सी बनवाने की शर्त रखी थी। ठीक है। प्रश्न 2, राख की रस्सी बनाने के लिए उस लड़की ने क्या शर्त रखी थी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोनपोगार अपने बेटे को उस लड़की के पास भेजते हैं और एक शर्त रखते हैं। वो शर्त होती है कि क्या वह लड़की राख की रस्सी बना सकती है। जब लोनपोगार का बेटा उस लड़की के पास जाता है और अपने पिताजी की शर्त उसे बताता है तो वह लड़की भी एक शर्त रखती है। तो क्या आप जानते हैं कि वह लड़की क्या शर्त रखती है? आइए देखते हैं। वह लड़की यह शर्त रखती है कि लोनपोगार को वह रस्सी अपने गले में पहननी होगी। यानी कि लड़की कहती है कि मैं रस्सी बना तो दूंगी, लेकिन उस रस्सी को लोनपोगार को अपने गले में पहनना होगा। प्रश्न 3, लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से क्यों कर दी। तो बच्चों, जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा था कि अंत में लोनपोगार अपने बेटे की शादी उसी लड़की से करवा देते हैं, पर आप जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था? आइए देखते हैं। लोनपोगार का बेटा बहुत भोला था, परंतु वह लड़की बहुत समझदार थी। आप जानते हैं ना कि उस लड़की ने 2 बार शहर में लोनपोगार के बेटे की मदद की थी और उसे समस्या से निकाला था। लोनपोगार उस लड़की की समझदारी से बहुत प्रभावित हुए थे और जैसा कि अंत में जब लोनपोगार ने राख की रस्सी बनाने की शर्त उस लड़की के सामने रखी और उस लड़की ने राख की रस्सी को बना भी दिया, तो यह देखकर लोनपोगार उसकी समझदारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे की शादी उस लड़की से कर दी। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों, नीचे आपको 4 शब्द दिए हुए हैं। आपको इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द है मशहूर। मशहूर का क्या अर्थ होता है? मशहूर का अर्थ होता है प्रसिद्ध। तो आइए अब हम इससे वाक्य बनाते हैं। तो जैसे हम कह सकते हैं कि आगरा का पेठा बहुत
मशहूर है। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो दूसरा शब्द है वो है समस्या। तो समस्या का क्या अर्थ होता है? परेशानी। और तीसरा शब्द है आप बीती। आप बीती क्या होती है? आप बीती कोई भी वो घटना या कोई भी बात जो कि खुद के साथ होती है, ठीक है, अपने साथ होती है, उसे हम कहते हैं आप बीती। और लास्ट है राख। राख क्या होती है? जब किसी भी चीज़ को जला दिया जाता है तो उसको जलाने के बाद उसमें से जो भी कुछ बचता है, यानी जो भी अवशेष बचता है, उसे हम राख कहते हैं। मैंने आपको इन तीनों शब्दों के अर्थ बता दिए हैं, आपको इनसे खुद वाक्य बनाने हैं। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। उन वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित भी कीजिए। तो बच्चों, नीचे आपको एक चित्र दिया गया है, आपको उस चित्र को ध्यान से देखना है और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखने हैं और फिर उन वाक्यों में से सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है। बच्चों, सर्वनाम शब्दों को हम ऑलरेडी पुरानी वाली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं, तो अगर आप उनको दोबारा से पढ़ना चाहते हैं तो मैं उन वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस चित्र के बारे में हम कुछ वाक्य लिखते हैं। तो ये चित्र किसका है? ये चित्र है मोर का। किसका है? मोर का। पहला वाक्य है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। जल्दी से बताइए कि यहाँ पर सर्वनाम शब्द कौन सा है? बिल्कुल सही, यहाँ पर सर्वनाम शब्द है हमारा, क्योंकि इसका प्रयोग हमारे यानी कि व्यक्तियों के लिए हुआ है। ऐसे ही दूसरा वाक्य है, यह बहुत ही सुंदर और आकर्षक पक्षी है। जल्दी से बताइए कि यहाँ पर सर्वनाम शब्द कौन सा है? बिल्कुल सही, यहाँ पर सर्वनाम शब्द है यह, क्योंकि यह शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? मोर के लिए हुआ है। ठीक है, और मोर क्या है? संज्ञा है। ऐसे ही तीसरा वाक्य देखिए, इसके पंख बहुत रंग बिरंगे होते हैं। तो जल्दी से बताइए कि यहाँ पर सर्वनाम क्या है? बिल्कुल सही, यहाँ पर सर्वनाम है इसके। तो यहाँ पर इसके शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? मोर के लिए हुआ है। ठीक है, और मोर क्या है? संज्ञा है, क्योंकि वो किसी प्राणी का नाम है, तो इसीलिए इसके शब्द क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। इसी तरह से बच्चों, आपको कुछ और वाक्य लिखने हैं और उनमें से सर्वनाम शब्दों को छांटना है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द वर्ग पहेली में से ढूंढकर उनके सामने लिखिए। बच्चों, नीचे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उन शब्दों के विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों को इस वर्ग पहेली में से ढूंढकर लिखना है। जैसे कि पहला शब्द है मुश्किल। ठीक है, तो इसका विलोम यानी कि उल्टा अर्थ देने वाला शब्द कौन सा होगा? जल्दी से वर्ग पहेली में से ढूंढिए। बिल्कुल सही, मुश्किल का विलोम होगा आसान, और उसे हमने यहाँ पर लिख दिया है। ऐसे ही दूसरा शब्द है दुखी। तो दुखी का विलोम शब्द क्या होगा? सुखी। ठीक है, और उसे हमने यहाँ पर लिख दिया है। ऐसे ही तीसरा शब्द है बेचना। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? बिल्कुल सही, खरीदना, जो कि वर्ग पहेली में यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम इसे क्या करेंगे? हम इसे यहाँ पर लिख देंगे, खरीदना। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी शब्दों के विलोम शब्द भी इसी वर्ग पहेली में से ढूंढकर लिखने हैं। बच्चों, क्या आप राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में जानते हैं? भारत में हर वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। भारत विविधताओं का देश है, मतलब कि यहाँ पर बहुत से संस्कृति, भाषा व धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी भारत के सभी लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं, मतलब कि एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है? भारत के लौह पुरुष यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए 2014 में
इस दिन की शुरुआत की गई थी। आप जानते हैं कि भारत के लौह पुरुष यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। उन्होंने राष्ट्र को एकजुट करने का प्रयास किया गया था और उन्हीं की याद में हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।